गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एवं प्यारे साथियों। 11th के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। आपने देखा बच्चों कि सेट थ्योरी के कुछ थ्योरी पार्ट हमने कराया है और इतने थ्योरी पार्ट से आपका 11th के मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.1 के सवाल आपका बन सकता है। इसलिए बच्चों मैंने सोचा कि क्यों ना साथ साथ थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग साथ साथ चलता रहेगा और इस तरह से अगर कंटिन्यू रहेगा तो आपका जो थ्योरी पार्ट है वो भी मजबूत हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्विंग भी आपका अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए बच्चों मैंने इस लेक्चर में हिंदी मीडियम के बिहार बोर्ड का जो 11th के मैथमेटिक्स है उनको मैंने सामने रखा है और आप भी 11th के मैथमेटिक्स को अपने सामने रखिए और हमारे साथ साथ बनाते चलिए। अगर आपने हमारे वीडियो के थ्योरी पार्ट का लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो ज़रूर आप हमारे थ्योरी पार्ट को अटेंड कीजिए। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्विंग करने में काफ़ी हेल्पफुल और मददगार साबित होगा। तो चलिए बच्चों प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है उनको समझते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कहने का मतलब हुआ कि एक में 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन कौन समुच्चय है उनके बारे में केवल आपको बताना है। ठीक है, तो एक का 1 नंबर में कहा जा रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आप समझ रहे हैं कि जे अक्षर से चूँकि साल में वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में जे अक्षर से भी कुछ मंथ है जो शुरू होते हैं, जैसे जनवरी और जून जुलाई, ये 3 मंथ है जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। आप आसानी से काउंट कर पाओगे और आसानी से इसका सेट भी बना पाओगे, इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चों, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ऐसे तो भारत में बहुत सारे लेखक हैं बच्चों, तो उनमें से सबसे अधिक प्रतिभाशाली का कोई डिफिनेशन नहीं होता है ना। अभी तक इसका कोई पैमान नहीं बना है कि कौन विद्यार्थी या कौन लेखक कितने इंटेलिजेंट है ना, क्योंकि हर एक इंटेलिजेंट के ऊपर एक इंटेलिजेंट होता है, तो इसका कोई निश्चित डिफिनेशन नहीं बना है, जिसके वजह से इस सेट को समुच्चय के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कहता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के दुनिया के भर का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह का अगर आपको समुच्चय बनाने के लिए कहा जाएगा बच्चों, तो आप कैसे बनाओगे इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा गया है ना। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहने का मतलब हुआ कि इनका भी कोई डिफिनेशन, निश्चित डिफिनेशन और निश्चित पैमान, निश्चित स्केल से नहीं है नापने का। कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, हो सकता है कि किसी पर्सन के दिल और दिमाग में सचिन तेंदुलकर लग रहा होगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, किसी के हो सकता है विराट कोहली है, किसी के लिए हो सकता है कि ए बी डिविलियर्स हैं। तो सबके हिसाब से अपना अपना सिलेक्शन होता है, फेवरेट होता है, उसके हिसाब से वो क्या कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ का डिफाइन कर सकता है। इसीलिए और हमने बताया था बच्चों कि मोटे मोटे तौर पे किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के आगे में अगर एडजेक्टिव शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, विशेषण शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, तो वो शब्द को आप सामान्य तौर से मानिए कि वह सेट या समुच्चय के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ जो वर्ड है यह एक विशेषण है, जिसकी वजह से बच्चों यह सेट नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर में आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कक्षा में कितने बालक होगा, उनका गुण धर्म सबका अलग अलग होगा, है ना। कोई भी बच्चे रिपीट नहीं होगा, है ना। और सभी बच्चों का जो समुच्चय होगा एक सुपरिभाषित होगा और वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा और डिस्टिंक्ट होगा, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये बच्चों क्या है, समुच्चय है। तो 4 नंबर आपका समुच्चय होगा
5 में कहता है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये भी समुच्चय होगा, 100 से कम है, ठीक है ना। चलिए, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, है ना, प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है ना, उनका संग्रह भी क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। क्यों होगा समुच्चय? क्योंकि लेखक प्रेमचंद जो होंगे उनके द्वारा जो भी उपन्यास लिखा गया होगा वह एक सुपरिभाषित है, उनके उपन्यास से उनका नाम जुड़ा हुआ है, ये उपन्यास इसका है, ये उपन्यास इसका हुआ, और वह जितने भी उपन्यास लिखे हैं वह सेम उपन्यास नहीं लिखा जाता है, कुछ ना कुछ उसमें मटेरियल और कंटेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक समुच्चय है। नेक्स्ट, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक आप जानते हैं बच्चों, सम पूर्णांक किसे कहते हैं, वैसे संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम पूर्णांक कहते हैं, है ना। तो सम पूर्णांक बच्चों आप समझ गए होंगे कि सम संख्या के बारे में हम जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या का जो डिफिनेशन है वह सुपरिभाषित है, जिसकी वजह से ये समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय मतलब सेट थ्योरी, मतलब समुच्चय सिद्धांत के चैप्टर में कितने क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चनों का आप एक लिस्ट बना लीजिए, वो लिस्ट जो होंगे वह सुपरिभाषित संग्रह होंगे, ठीक है ना, ये भी समुच्चय कहलाएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब कौन जानवर कितना खतरनाक है, कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इसकी भी कोई एक निश्चित स्केल नहीं है नापने की, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इतना खतरनाक है, ये वो उतना खतरनाक है। हो सकता है कि किसी के दृष्टिकोण में शेर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, किसी के दृष्टिकोण में हो सकता है कि चीता सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए खतरनाक का परिभाषा अलग अलग हो सकता है। तो इसे बच्चों सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह में नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि दिस इज ए नॉट सेट, यह एक समुच्चय नहीं है। आई होप बच्चों ये छोटा छोटा क्वेश्चंस था, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से बच्चे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में बच्चे कहा जाता है कि एक सेट आपको दिया हुआ है, जो सेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेट में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6 तक लिखा गया है, तो आप 6 तक लिख लीजिए, ठीक है ना। तो और कहता है कि बच्चों आपको इसमें 2 चिन्ह भरना है। वो चिन्ह क्या है, एक है बिलोंग्स टू और एक है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये दोनों चिन्ह को आपको क्या करना बच्चों, भरना है। देखिए 5 के बारे में कहा जाता है, 5 देखिए इस सेट में है, देखिए जी हाँ है यहाँ पर, तो 5 जो इस सेट का एलिमेंट होगा, तो जो सेट का एलिमेंट होता है वो एलिमेंट के लिए हम इफ चलन का प्रयोग करते हैं, दिस इज ट्रू। अब देखिए एट इस देखिए इसमें है तो नहीं है तो डज नॉट का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, 0 नहीं है तो वह इसमें भी डज नॉट का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और देखिए 4 है, 4 देखिए इसमें है तो 4 के लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। अब 2 देखिए 2 इसमें है तो इसमें भी है, इसमें बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। आई होप छोटा छोटा क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि बिलोंग्स टू के बारे में, इफ के बारे में बच्चों हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था, और आपने हमारा सेट थ्योरी पार्ट को देखा होगा तो आपको बेहद तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चे 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखने का मतलब हुआ कि आपको बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ होगा, है ना, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में लिखा होगा, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमने सेट 1 नंबर में ए ले लिया और मैजिक ब्रैकेट डाल दिया, ब्रैकेट डाला हुआ है। चलिए कहता है कि x सच दैट x एक सम पूर्णांक है और -3 लेस देन x ग्रेट लेस देन 7। तो आपके पास अगर बच्चों क्वेश्चंस बुक है तो बुक में आप देखिए क्या कहता है कि -3 लेस देन x लेस देन 7 यह है दिया हुआ। तो इनके बीच में x कौन कौन नंबर होगा, पहले हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा। 7 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया है, इसकी वजह से 7 नहीं होगा, है ना। यहाँ पे 3 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन ओनली लेस देन का चिन्ह दिया हुआ है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये आपका एक्स दैट एक्स उसमें बुक में लिखा हुआ है, आप बुक का हेल्प लीजिए, बेहतर समझ आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स दैट एक्स
संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम एक प्राकृत संख्या क्या होगा बच्चों? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5। 6 से कम के बारे में कहा तो 6 नहीं लेंगे, है ना, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की प्राकृत संख्या बच्चों आपको लेना है, जैसे लेते हैं 1, जैसे आप ले लीजिए 2 अंकों की प्राकृत संख्या पूरे 17 लीजिए, 17 को अगर प्लस कीजिएगा तो 1 + 7 कितना होगा? 8 होगा। और अगर 16 लीजिएगा तो इसको कीजिएगा तो 1 + 6 कितना होगा? 7 होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये होगा, ये मतलब 16। तो 16 से शुरू हुआ, तो 16 से क्या होगा? शुरू होगा। 2 अंक ही है, 1 अंक 2 अंक है, तो चलिए पहले 16 लिखिए आप यहाँ पर। उसके बाद देखिए लिखने का तरीका क्या होगा 2 अंकों का। पहला 17 होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए 17 के बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये डिजिट को आपको बढ़ाना है, इसको घटाना है, तो 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, इसमें 1 घटेगा तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। फिर इसमें आप 1 बढ़ाइए, कितना होगा? 3 होगा। इसमें 1 घटाइए 5 हो जाएगा। इसमें 1 बढ़ाइए 4 होगा, इसमें 1 घटाइए फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इसमें घटाइएगा 3, इसमें 1 बढ़ाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 5 होगा। इसमें 1 घटाइएगा तो 3 होगा। इसमें 1 बढ़ाइए 6 होगा, 1 घटाइए 2 होगा। इसमें 1 बढ़ाइएगा 7 होगा, 1 घटाइएगा 1 होगा। अब इसमें 1 बढ़ाइएगा 8 होगा, 1 घटाइएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतने बच्चों अंक हैं जिनके अंकों को जोड़ने पर आपको 8 मिलेगा। देखिए 1 + 7 8 होगा, 2 + 6 8 होगा, 3 + 5 8 होगा, 4 + 4 8 होगा, 5 + 3 8 होगा, 6 + 2 8 होगा, 7 + 1 8 होगा, 8 + 0 8 होगा। ये 2 अंकों की बनने वाली संख्या है जिनके अंकों का योग 8 होता है। आई होप बच्चों ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म इसने डिकोड किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर में देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 की भाजक अभाज्य संख्या के बारे में कहा गया बच्चों 60 का। तो देखिए कौन कौन संख्या से करता है। 2 से लगाइए, पहले 2 अभाज्य संख्या पहला है, तो आपका कितना होगा? 30 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से लगाइएगा तो 15 हो जाएगा आपका यहाँ पर। 30 लगाते हैं यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 आपका अभाज्य है, ये भी आपका अभाज्य है, ये भी आपका अभाज्य है। तो 2 अभाज्य जो रिपीट नहीं होगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और 3 होगा आपका यहाँ पर, और 5 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों कि ये 2, 3 और 5 का क्या होगा? नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एफ नंबर ई नंबर। ई नंबर में बच्चों क्वेश्चन क्या कहा गया है? ई नंबर में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपका लिखा गया है क्वेश्चन। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है बच्चों आपका ई नंबर के क्वेश्चन में। कहता है इसको कि आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए, मतलब टेबुलर फॉर्म में सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो ई नंबर में बच्चों आपको क्या हो जाएगा? तो ध्यान देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो टी जहाँ जहाँ भी है उनको काट दो, टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, उनमें से एक टी ले लो और कोमा लगाते हैं। रोस्टर फॉर्म में यही होता है, कोमा का प्रयोग करते हैं। और आर आपका कहाँ कहाँ है? यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आप इसमें से एक आर ले लीजिए, ठीक है। आई देखिए यहाँ पर है आपको, और कहीं आई है नहीं, तो आई यहाँ पर लिखिए आप। और उसके बाद जी यहाँ पर है, जी कहीं और नहीं है तो आप यहाँ पर जी लिख सकते हो बच्चों। और एन ओ यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है, तो कोई एक ओ लेना है, ओ यहाँ पर लिखे थे। एन यहाँ पे देख रहे हैं आप, एन यहाँ पे लीजिए। और उसी तरह से बच्चों एम यहाँ पर है तो एम आप ले सकते हो। ई है तो ई लिखेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट में बच्चों आपका वाई बच गया है, तो आप यहाँ पर वाई ले लीजिए, ठीक है। दिस इज ए रोस्टर या सूचीबद्ध रूप में लिखा गया, ठीक है बच्चों। चलिए उसी तरह से डी के बाद बच्चों एफ होगा यहाँ पर, ठीक है ना। एफ नंबर लिखिए आप यहाँ पर। चलिए एफ नंबर में क्या कहा गया है बच्चों? बेटर, बेटर वर्ड एक आप लिखिए यहाँ पर पहले, बेटर, BETTER। बेटर वर्ड को क्या करना है? सूचीबद्ध करना है। ध्यान दीजिए
बेटर देखिए बच्चों, बी है, बी लिखिए आप यहाँ पर। चलिए ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, काट दीजिए, कोई एक ही होगा यहाँ पर। और टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, एक टी हुआ यहाँ पर। और आर देखिए यहाँ पर है, आर यहाँ पर लिख दीजिए आप, ठीक है ना। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से एक समुच्चय को डिकोड किया जाता है, ठीक है। चलिए आपका 3 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया है बच्चों। अब चलते हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, ध्यान समझिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमने जो एक सेट आपको दिया हुआ है, ये आप देख रहे हो किस रूप में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है। इसे जो बच्चों समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो इनके गुणधर्म को पहले समझना है, ठीक है ना, उनके बाद इसको डिकोड करना है। तो समझिए बच्चों कैसे लिखते हैं, आप इस बात को ध्यान से समझिए। मजली कोड का इस्तेमाल कीजिए, x सच दैट x, ठीक है ना। x बराबर हम लिखते हैं बच्चों 3n, ठीक है। और n के बारे में कहा जाता है कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n बिलोंग्स टू कैपिटल N का मतलब हुआ कि यह स्मॉल n जो होगा वह नेचुरल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। और n जो ये होगा वह ग्रेटर और इक्वल 1 होगा और लेस और इक्वल कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। इस तरह से सेट को अगर आप लिख देते हो तो दिस इज ए सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को बच्चों समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया ये, है ना। देखिए x सच दैट x आपका आया है, तो बहुत ही आसान तरीके से बच्चे आप लिख सकते हैं, कोई भारी नहीं है। बस आपको इसकी गुण आपको समझ में आना चाहिए, ये किस तरह से लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाएगा ध्यान से समझिए। इसमें भी आप मेजली क्वेश्चन का इस्तेमाल किए, x सच दैट x, ठीक है। और देखिए x के बराबर आप क्या दे सकते हो बच्चों, x के बराबर आप बच्चों यहाँ पर दे दीजिए 2n कर दिया मैंने। ध्यान देखिए ये 2 लिखा, उसके ऊपर n दे दिया। और मैंने कहा यहाँ पर कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, साथ ही कि n जो होगा वो लेस और इक्वल 1 होगा और लेस और इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 या 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चलिए 4 नहीं बच्चों यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 5 किस लिए होगा, क्योंकि 2 की पावर अगर 5 होगा तो कितना होगा 32 हो जाएगा, है ना। चलिए आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए अब इसको भी बच्चों कैसे लिखा जाएगा ध्यान से समझिए। x सच दैट x तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और x के इक्वल आप लिख दीजिए 5 पर पावर n कर दीजिए, है ना। 5 पर पावर n कर दीजिए। और n के बारे में कहिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है ना। और n की जो कैपेसिटी होगा बच्चों वह n जो होगा वह 1 से लेस और इक्वल होगा, और लेस और इक्वल किसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा, है ना। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट को देखिए समझिए, इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चों। x सच दैट x, देखिए ये 2 4 6 डॉट 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 कर दिया है, मतलब क्या हुआ ये सम संख्या है। x सच दैट x एक सम संख्या का समुच्चय है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए x सच दैट x इक्वल, अगर आप बच्चों यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये आप देख रहे होंगे ये सभी संख्या के स्क्वायर हैं, है ना। तो x सच दैट x बराबर n स्क्वायर होगा, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N होगा। और आपको बता दें बच्चों कि कैपिटल N जो है वह नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को क्या करता है ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का जो वैल्यू होगा बच्चों वो कहाँ तक होगा, n की जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर और इक्वल 1 होगा, और ग्रेटर और इक्वल लेस और इक्वल 10 होगा, ठीक है ना। लेस और इक्वल 1 होगा और लेस और इक्वल 10 होगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी समुच्चय को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन।
5th नंबर का। चलिए नेक्स्ट सवाल बच्चों देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है बच्चों, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो फिर वही बात है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में आपको बच्चों लिखा हुआ होगा, क्वेश्चंस आपकी किताब में दिया हुआ है और उसको सूचीबद्ध करना है, मतलब टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहला नंबर के क्वेश्चन से बच्चे कह रहे हैं कि x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या का मतलब हुआ बच्चों कि इसमें विषम प्राकृत संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, डॉट डॉट डॉट, है ना, ये होगा, ये विषम प्राकृत संख्या हो गया। दिस इज ए रोस्टर फॉर्म। अब देखिए बी नंबर में क्या कहा जा रहा है बच्चों। बी नंबर में कहा जा रहा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है जो -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। पूर्णांक के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? पूर्णांक के बारे में। गलती बच्चों ना करें, कहा कि -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2 और पूर्णांक के बारे में बच्चों चर्चा किया जा रहा है। पूर्णांक तो क्या होता है पता है बच्चों आपको? पूर्णांक जो होता है वो माइनस से नेगेटिव जो नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसके आगे अगर नेगेटिव लगा दिया जाए और सभी नेचुरल नंबर को शामिल कर दिया जाए और बीच में आपको एक लाइन पे 0 दिखा दिया जाए, दिस इज ए पूर्णांक संख्या। जैसे ऐसे होता है पूर्णांक संख्या बच्चों, मान लीजिए कि नंबर लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा, ये -1 -2 -3 और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बच्चों जाएगा, ठीक है ना। ये पूर्णांक संख्या होता है। इसके अंदर इसके पूर्णांक संख्या के अंतर्गत फ्रैक्शन वाले नंबर बच्चे नहीं आते हैं। याद रखें कि पूर्णांक संख्या के कैटेगरी में फ्रैक्शनल नंबर शामिल नहीं किया जाता है, परिमेय संख्या शामिल नहीं किया जाता, केवल और केवल नेचुरल नंबर होगा जिसके आगे नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे पूर्णांक के बारे में बात किया गया है, तो इसकी तो 1 से अगला पूर्णांक क्या होगा बच्चों बताओ? उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? 0, ठीक है ना, 0 होगा और उसके बाद 1 2 3 एंड 4 होगा। नहीं होगा क्योंकि -1/2 से x क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, है ना। इससे छोटा क्या होगा बच्चों? इससे छोटा क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बच्चों, x सच दैट x एक पूर्णांक है जो x² लेस और इक्वल 4 के है। x² पूर्णांक है और 4 से छोटा या उसके बराबर होगा। देखिए अब 4 से छोटा, तो सबसे पहले आपका बच्चों माइनस कितना होगा? पूर्णांक के बारे में कहा जा रहा है, कितना नंबर? C नंबर। एक पूर्णांक है जो x² होगा वह 4 से क्या होगा? छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो पहले बच्चों आपका -2 हो जाएगा, उसके बाद -1 हो जाएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। नहीं, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा जो कि 4 के बराबर होगा। 1 का स्क्वायर उससे छोटा, 0 का स्क्वायर छोटा, 1 का स्क्वायर छोटा, 2 का स्क्वायर उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डी नंबर में क्या कहा जा रहा है? x सच दैट x लोयल शब्द का एक अक्षर है। लोयल, लोयल बस समझ रहे हैं बच्चों? लोयल, आप यहाँ पे लोयल लिख लो बच्चों, लोयल LOYAL। तो L यहाँ पर भी, L यहाँ पर भी, L को काट दो, एक तो L यहाँ पर लिए, O यहाँ पर है, O लीजिए आप यहाँ पर, उसके बाद Y है यहाँ पर, Y आप लीजिए, उसके बाद A भी आप ले सकते हैं क्योंकि A रिपीटेशन नहीं है, ठीक है ना। दिस इज ए रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके लिए है, x है दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है
जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान में रखें, 31 दिन नहीं होना चाहिए। तो पहला महीना क्या होगा बच्चों, 31 दिन नहीं हुआ, पहले महीने उसका 31 दिन नहीं हुआ तो कौन होगा पहला महीना। उसके बाद आप देख सकते हो जब फरवरी होगा, FEBRUA, फरवरी होगा, ठीक है। अप्रैल होगा, अप्रैल, जून होगा बच्चों, सितंबर होगा, नवंबर होगा, ठीक है ना। देखिए फरवरी, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, नवंबर, है ना। 5 ऐसे मंथ है बच्चों जो 31 दिन का महीना नहीं होते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बच्चे क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है F नंबर में एक्स है दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन होना चाहिए, के से पहले। तो पहले क्या हो जाएगा आपका बी हो, ए तो नहीं होगा बच्चों, वोवेल आ जाएगा, ये वोवेल हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, बी सी डी, ई भी नहीं होगा, एफ जी एच, आई नहीं होगा, जे के से पहले के बारे में कहा तो जी तक ही रहेगा, है ना। के से पहले तक के बारे में कहा गया है, देख लीजिए आप, के से पहले आता हो के तक, ठीक है। ये व्यंजन है। आई होप आपको समझ में बच्चों आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में किस तरह से डिकोड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मिलान करना है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। एक तरफ रोमन नंबर में लिखा हुआ है, एक तरफ ABC करके लिखा हुआ है। तो आप कई तरह से मिलान कर सकते हो, है ना। लेकिन चलिए 6 नंबर में देखिए, एक तरफ रोमन नंबर 1 2 3 4, ठीक है ना। चलिए 4 तक ही है, 4 तक ही है। एक तरफ आपका A B C एंड D दिया हुआ है। तो एक का किससे मैचिंग हुआ, एक नंबर में कहा जाता है कि 1 2 3 एंड 6 ये नंबर है। कहता कि एक्स है दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ये नहीं होगा। चलिए देखिए आपका सी नंबर से मैच कर जाएगा, एक का सी से मैच करेगा। एक का किससे मैच करेगा बच्चों, सी से मैच करेगा। क्यों करेगा सी से मैच, ध्यान देखिए। सी नंबर में कहा था कि एक्स है दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक, इसमें भाज्य के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, कहा कि 6 की भाजक है और 6 की भाजक इसमें मौजूद है। 1 2 3 4 जो है वो 6 का भाजक है। 2 का मैचिंग आपका बच्चों ए से हो जाएगा, 2 का मैचिंग ए से कीजिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों आपका होगा 3 का मैचिंग किससे आप करवाए, मैथमेटिक्स जो है वह डी से हो जाएगा, इसका डी से कीजिए, तो इसका आपका सी से कीजिए, ठीक है। इस तरह से मैचिंग। अच्छा देखिए बच्चों सही है। अच्छा ये तो इससे सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, ये गलत मैचिंग हो गया है, एक से नहीं मैचिंग होगा। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, ध्यान में आ जाएगा। इसका जो मैचिंग होगा बच्चों, इसका बी से मैचिंग होगा। किससे होगा मैचिंग, बी से मैचिंग होगा, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 नंबर का जो है मैचिंग किससे होगा, 1 का किस क्या है, सी है, तो यहाँ पर सी लिखिए। और 2 का आप ऐसे लिख सकते हो, 2 का देखिए ए से है, तो 2 का ऐसे तीर दे करके ए लिख सकते हो आप। 3 का आप ऐसे लिख सकते हो, 3 का देखिए 3 का डी से है, तो यहाँ पर डी लिख दीजिए, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हो। अब 4 का चलिए आपका, 4 का बी है, तो आप यहाँ पर बी लिख सकते हो। चाहे कि आप ऐसे लिखिए या ऐसे सुमिलान कर दीजिए, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। हमने प्रश्नावली 1.1 के जितने क्वेश्चंस थे सबको बारी बारी से किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का जितने भी क्वेश्चंस है सभी को अटेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।